नमस्कार दोस्तों, दिन की 5 बड़ी खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। जी हां, मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर। आज जी हां, किसान फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर का किया जारी। खड़गे बोले लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। जी हां, बीजेपी को पूरा हमलावर दिख रही है। फिर से कांग्रेस ब्लैक पेपर का जिस तरीके से जारी करके कांग्रेस ने जताया विरोध। वहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, किस वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 149 गांवों के किसान कर रहे हैं संसद का कूच। संसद घेरने की तैयारी है देश के किसानों की। 149 गांव के किसान करेंगे दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश के अंदर संसद घेरने की तैयारी कर चुके हैं किसान। वहीं अगर चौथी खबर की बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी, कमलनाथ ने कहा कि डॉक्टर मोहन सरकार, जी हम मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में किए गए वादों से पीछे हट चुकी है, अपने वादे भूल चुकी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की संग सरकार। कांग्रेस इस समय दिख रही है हमला। और वहीं देश की पांचवी सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बेरोजगारी पर नहीं बोलती है मोदी सरकार, पीएम सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बातें। खड़गे का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला। जी हां, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से उनके खड़गे नरेंद्र मोदी के ऊपर इस समय हमला और दिख रहा है रोजगार के मुद्दे को लेकर के। तो देश की आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए इन खबरों को विस्तार से अब शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। आज की बड़ी खबर जिस तरीके से पहली आ रही है, किसानों का दिल्ली कूच हो चुका है। जी मोदी सरकार की बढ़ गई है इस समय की मुसीबत। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की है पैनी नजर। किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यहां तक कि चेतावनी जारी कर दी गई कि यदि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन सभा जुलूस में भाग लेता है तो उसका पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, आंदोलन में भाग लेंगे तब पासपोर्ट होगा जब्त। पुलिस का कहना है कि इनपुट मिला है कि 13 फरवरी कुछ किसान संगठनों द्वारा आंदोलन में भाग लिया जा सकता है। जिस तरीके से आज 13 तारीख को बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर जाने के लिए किया गया किसानों के द्वारा, 13 फरवरी की जो कॉल बुलाई थी उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। ड्रोन कैमरों से अगर बात करें तो व्यक्तियों की पहचान की जा रही थी। दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है। पुलिस के द्वारा चेतावनी खुले शब्दों में दी गई। कहा गया है कि इनपुट मिला है कि 13 फरवरी को किसान आंदोलन में भाग लिया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाग लेने वाले लोगों के पासपोर्ट तक जब्त किए जा सकते हैं। इसी तरह ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी भी की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। पुलिस ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों द्वारा यदि सरकारी संपत्ति अथवा आमजन को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि धारा 144 भी लगाई गई है। जी हां, जिस तरीके से किसान दिल्ली के अंदर घुसने का प्रवेश कर रहे हैं, बॉर्डर पर रोकते हुए धारा 144 चारों तरफ लगा दी गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर के आज दिल्ली के अंदर जाने वाले थे। जंतर मंतर को घेराव करने की पूरी कोशिश की गई थी। लगभग 10,000 से ऊपर लोग इस प्रदर्शन में आज सम्मिलित होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उनको रोका गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में जिस तरीके से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने ऐलान किया तो उसके बाद मोदी सरकार की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ गई। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर इस वक्त है इस प्रदर्शन को लेकर के। रुक करते दूसरी आज सबसे बड़ी खबर जो आ रही है देश के अंदर। जी हां, रोजगार के मामले पर लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर दिख रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने कहा, देश में लोकतंत्र को खतरा है। पिछले 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिराई, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हम बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसानों की दोगुनी आय का वादा किया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। तो कांग्रेस इस समय केंद्र की सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आ रहा है पीएम मोदी के ऊपर। उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा उसको लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी एमएसपी थी तो ये बोलो कि क्यों नहीं कर सकते। 2 करोड़ नौकरियां थी। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे कि एमएसपी की गारंटी और रोजगार के 2 करोड़ के वादों पर यह सरकार विफल रही है। सामाजिक न्याय की बात करते हुए कहते हैं कि मैंने एसटी से राष्ट्रपति बनाया, लेकिन ये तो बनते रहते हैं, इनका महत्व मैं भी जानता हूँ। सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है जब सभी की भागीदारी बढ़े। गवर्नमेंट में सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में पक्की नौकरियां। तो रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस फिर से नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आई है। ब्लैक पेपर जारी करके कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी किया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर में आज जिस तरीके से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जी हां, माहौल आज गर्म रहा पूरा। किसान जिस तरीके से बड़े प्रदर्शन को लेकर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 149 गांवों के किसान कर रहे हैं संसद को घेरने की तैयारी।
बड़ी खबर है कि देश में संसद घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं किसान। जी हां, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 149 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच कर रहे थे। ऐसे में आसपास के इलाके में भारी ट्रैफिक देखने को आज मिला। पूरी दिल्ली जिस तरीके से जाम होते हुए नजर आई। बात करते उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। किसानों ने आज 8 फरवरी को संसद कूच का ऐलान किया था, जिसे लेकर हजारों किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसान नेता सुखबीर खलीफा के आह्वान पर हजारों किसान पहले महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित होंगे। इसके बाद चिल्ला बॉर्डर, जी हाँ, चिल्ला बॉर्डर को भी आज पुलिस के द्वारा जिस तरीके से क्लोज कर दिया गया था ताकि दिल्ली के अंदर किसानों का जत्था जा ना सके। ग्रेटर नोएडा के करीब 149 गांव अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन धरना दे रहे हैं, जिसके बाद ये किसान अपनी मांगों को लेकर चिल्ला बॉर्डर होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। यहां किसान के जंतर मंतर तक पहुंच जहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने चिल्ला बॉर्डर को ही सीज करके दिल्ली में प्रवेश करने से किसानों को रोक दिया, जिसको लेकर के माहौल खासा गर्म दिखा और धारा 144 तक भी प्रशासन को लगानी पड़ी किसानों को रोकने के लिए, ताकि वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों का अलग अलग जगह पर पिछले काफी दिनों से धरना चल रहा है। किसानों की मांग है कि 10% प्लॉट आबादी का पूर्ण निस्तारण, बढ़ा हुआ मुआवजा, स्थानीय लोगों को रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन करें। जिसके बाद लंबे समय से किसानों की लड़ाई किसान नेता सुखविंदर खलीफा ने संसद भवन के घेराव का ऐलान किया। तो आज की बड़ी खबर थी किसानों को लेकर के। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है कि कमलनाथ ने कहा कि डॉक्टर मोहन की सरकार विधानसभा चुनाव में किए वादों से पीछे हट चुकी है। जी मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है, जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहन योजना में 3000 रुपए देने की कोई बात नहीं की गई, उसी तरीके से तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के समय मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से हमला और दिख रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि विधानसभा में आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। बड़ा आरोप इस समय कांग्रेस लगाती हुई दिख रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता से 3 बड़े वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहन योजना में 3000 रुपए देने की कोई बात नहीं कही गई। भाजपा ने दूसरी बड़ी घोषणा की, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल, और तीसरा घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने की थी। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल में अभिभाषण में कोई बात नहीं की। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमला और दिख रही है। कमलनाथ ने लिखा, स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ और खासकर महिला और किसान भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने का इरादा रखती है और चुनाव में किए गए वादों को पलट चुकी है। इस सरासर धोखा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसमें तमाम वादों को लेकर के जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जिस तरीके से लाडली योजना और एमएसपी के गारंटी को लेकर के कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार किसानों और बहनों के साथ किए वादों को भूल गई। आज की 5वीं अगर बड़ी खबर की बात करते हैं, देश की आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार। पीएम सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बाजियां, खड़गे का बीजेपी पर पलटवार। इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला और दिख रही है कांग्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आई कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जुबानी पलटवार किया। गुरुवार को 8 फरवरी 2024 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलती, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आज़ादी से पहले की बात करते उन्होंने कांग्रेसी सरकार को गिराने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने कहा कि हम प्रमुख मुद्दों के तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक जैसे तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की नई सरकार गिरा दी, बीजेपी को लोकतंत्र खत्म कर रही है। खड़गे ने बताया क्यों लगाए ब्लैक पेपर। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद में बात करते हुए अपनी सरकार की कामयाबियों को गिनाते हैं, लेकिन अपनी सरकार की सफलताओं के बारे में बात नहीं करते। तो इस तरीके से आज दिल्ली के राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिली। केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमला और होते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने उनको नरेंद्र मोदी को तमाम मुद्दों पर घेरते हुए ब्लैक पेपर जारी किया। उसमें उन्होंने बेरोजगार के मुद्दे को, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया और सरकार से सवाल उठाया कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार चुप है। वहीं साथ ही साथ
लोकतंत्र को, कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समय बर्बाद करे। उन्होंने कहा कि 411 विधायकों को बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने पाले में कर लिया। इसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी नाराज दिख रही। जिस तरीके से हालिया अगर हम बात करते तो बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार में जिस तरीके से खड़गपुर की या फिर महाराष्ट्र की, उसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर दिख रही है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहेगी और सत्ता में वापसी होगी राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय रही, या फिर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार भी सत्ता में वापसी होगी जिस तरीके से लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी ने 370 पार का नारे दी, उसके बाद भी विपक्ष हमलावर रहा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 24 का चुनाव बैलेट या ईवीएम किससे चाहते हैं। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।